की है। हम जानते हैं कि 40 वर्षों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री एथेंस यानी ग्रीस की धरती पर पहुंचा है और आज प्रधानमंत्री जो है वो टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि किस तरह से जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अननोन सोल्जर्स रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उन पर ये टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स का जो म्यूज़ियम है, हम कह सकते हैं वॉर मेमोरियल है, जिसे एथेंस यानी ग्रीस ने डेडिकेट किया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो एथेंस में गुमनाम जो सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री ने। और अगर हम इस टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स के स्कल्पचर यानी कि इसकी बनावट की बात करें तो पुराना जो ऐतिहासिक ग्रीस का जो संस्कृति है उसे और नई फ्रांस की संस्कृति के मिश्रण के रूप में हम जान सकते हैं कि किस तरह से इसे बनाया गया है। और सबसे बड़ी कोशिश पुराने काल में ये की गई थी कि उन तमाम जो गुमनाम सैनिक हैं उनके जो वीर बलिदान है उसे ज़ाया ना किया जाए और जो आने वाली पीढ़ी है वो उनके बलिदानों को याद रखे। इसलिए उस वक्त ग्रीस की सरकार द्वारा इसका निर्माण किया गया और प्रधानमंत्री ने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक तरीके से मान सकते हैं कि ये नेशनल वॉर मेमोरियल है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से ग्रीस खुद भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक अफेक्टेड देश रहा है, उस लिहाज से उसके सैनिकों ने अपने देश की रक्षा और संप्रभुता के लिए लड़ाई लड़ी और आज उनके बलिदानों को देश याद करता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले, क्योंकि वो ग्रीस यात्रा पर हैं, यहाँ पर जो गुमनाम सैनिक हैं वहाँ जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह भी है कि जो गुमनाम सैनिक हैं उनको याद करने का सिलसिला भारत भी लगातार करता रहा है। जिस तरह से नेशनल वॉर मेमोरियल हमारे यहाँ बना हुआ है और इसी तरह से हमने देखा कि ग्रीस भी अपने गुमनाम सैनिकों को उनकी याद में इस टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स को बनाया गया। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब ग्रीस की धरती पर कदम रखा उनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद उन्होंने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है। Zortulako.